स्टूडेंट, आज हम प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। यानी कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या मेथड्स फॉलो करते हैं, तो वो आज हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। इसने बता रखा है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि रिकॉर्ड जो भी किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगनिंग विद द ऑरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल, जो प्रोसेस के अंदर जो इसने 5 स्टेप लिखे हुए हैं ये फॉलो किए जाते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर एंड देन रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर पोस्टिंग टू द लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस और जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हम तैयार करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हमें उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या मनी का सर्कुलेशन जिस भी ट्रांजैक्शन से होता है उस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस में यही है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी नेचर्स की हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जिनको हम मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको हम अकाउंट जो है रिकॉर्ड अकाउंटिंग उनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो हम नहीं रखेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट entries are first of all recorded on vouchers and then on the basis of voucher recording in image in the journal। और मतलब ये है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की है तो जो भी ट्रांजैक्शंस की है उसके लिए सबसे पहले वाउचर तैयार किया जाएगा, ताकि वाउचर के बेस पे हम सबसे पहले उनको कहीं पर रिकॉर्ड कर दें। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जब स्टार्ट होते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट ओरिजिनल जो बुक है वहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो हम किसी ना किसी बेस के ऊपर तो हम रिकॉर्ड करें। तो जो वाउचर्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। जब आइडेंटिफिकेशंस हो जाएगा मॉनेटरी टर्म्स का, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है हम वाउचर तैयार करते हैं, ताकि जो ओरिजिनल बुक्स के अंदर हमें ट्रांजैक्शंस करनी है वो हम कर सकें। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट देखा, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है वाउचर के बेस पर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब इसको सबसे पहले जो जहाँ पर लिखा जाता है उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। तो जर्नल इज़ द वन, जर्नल एंट्री जो है हमारा चैप्टर आएगा आगे। तो जर्नल जो है जहाँ पर हम डे टू डे जो है टाइम टू टाइम क्रोनोलॉजी डे टू डे जो भी होती हैं कर्मानुसार जो है हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं जर्नल के अंदर। वो किसके बेस पर होता है, वाउचर के बेस पर होता है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही जो है वो हम तैयार करते हैं। तो उसके बाद आता है, जब हमने जर्नल तैयार कर लिया तो हम क्या करते हैं, वाउचर के बेस पर जर्नल तैयार कर लिया। अब जर्नल के अंदर हमने जो भी एंट्री की है उनको हम एक सेपरेट अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। हर एक जो अकाउंट है उसका हम अलग अलग, हर एक जो हमने वहाँ पर जो भी एंट्री की है, जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं, सेम तरह के नेचर के जो भी अकाउंट हम उसको सेम जगह पर लिख देंगे। इसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। The next step in the accounting process is the transfer all entry recorded in journal or subsidiary book to respective account in ledger. A ledger is the principal book of account in which all the transactions ultimately find their place under the respective accounts in daily classified form। मतलब क्या है, हमने जो भी एंट्री की है हमने क्या किया, एंट्री जो भी की थी हमने अकाउंट जो है वो क्लासिफाई कर दिए, और एक जैसे एक जो अकाउंट थे उनको एक जगह पर ही रिकॉर्ड कर दिया और उसके बैलेंस को आइडेंटिफाई कर दिया। बैलेंस या तो डेबिट का होगा या क्रेडिट का होगा, ठीक है। तो लेजर के अंदर यही होता है कि हमने डिफरेंट अकाउंट को जो है सेपरेट करके उनके बैलेंस को आइडेंटिफाई जो है वो हमने कर लिया है। उसके बाद आता है
प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हमने जो है लेजर तैयार कर लिए तो लेजर के बैलेंस के बेस पर हम ट्रायल बैलेंस जो है वो तैयार करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस है वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब हमने सही तरीके से जोड़ घटा किया है या नहीं किया, इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं और वो हमेशा दोनों, और क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हमने एंट्री की हैं सारी की सारी, तो हमारे जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ना जो है फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता लगता है। ठीक है। तो ये था हमारा जो है प्रोसेस थी, इसकी जो है अकाउंटिंग की प्रोसेस थी। उसके बाद जो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है ना, ये जो है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, ये पहले भी बताया है मैंने, अब फिर से बता देता हूँ। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जब कोई भी ट्रांजैक्शंस की जाती है, जब कैश हमें मिल जाए, हमें उस ट्रांजैक्शंस को उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, तो वो तो है कैश बेसिस। और अक्रूवल बेसिस है जब कोई भी जो है सामान हम बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। डजेंट मैटर कि हमें कैश मिला है या नहीं मिला है, अगर उसको उसी टाइम पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो वो है अक्रूवल बेसिस। और कैश बेसिस में क्या है, हम जब कैश मिल जाएगा हम लोगों को, जब कोई भी सामान बेचा जाएगा तो जब हम लोगों को कैश मिलेगा तो उसी टाइम जो है उसको लिखा जाएगा जब कैश मिलेगा। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या है, कैश का वेट नहीं किया जाता है। ठीक है। उसको जब भी वो ट्रांजैक्शंस होगी उसको उसी टाइम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिख दिया जाएगा। जो है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है, इसमें क्या होता है, जो रेवेन्यू और जो असेट्स होती हैं ना, उनको तो हम क्या करते हैं, कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, और लेकिन जो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ होती हैं ना, उनको हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है मोस्टली यूज होने वाला जो तरीका है मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट था ना, उसके बेस पर भी जो है ये मिक्स सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको करना है, छोटा सा चैप्टर है, इजी सा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके मीनिंग अगर इसको समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। ये आपको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।